बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग चैप्टर से है। डिफाइन क्रॉस रेशियो एंड एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले में क्रॉस रेशियो को डिफाइन करना है। तो इसके लिए इफ़ Z1, Z2, Z3 and Z4 are distinct मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। distinct then ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। then the quantity, तो इन सभी को लेके एक क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को जो एक रेशियो है Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z4। तो यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1। और इसको हम दूसरी तरीके से भी इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं। रेस्ट जिसे याद करना और लिखना आसान रहेगा वो है Z1 माइनस Z2, इसको लिखा है। फिर उसके बाद में इसको लिखना है Z2 माइनस Z3 और ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Z3 माइनस Z4 अपान ये आएगा Z4 माइनस Z1। यानी जहाँ से शुरू करना है वहीं से ख़त्म करना होगा। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, 3 से ख़त्म किया तो 3 शुरू करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1। तो ये वैल्यू क्वांटिटी कहलाती है इज़ कॉल्ड, इसी क्वांटिटी को कहते हैं इज़ कॉल्ड दी क्रॉस रेशियो। इस क्वांटिटी को क्रॉस रेशियो बोलते हैं। क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 taken in order and is डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किया जाता है Z1, Z2, Z3 और Z4 से डिनोट किया जाता है। ये तो होगी अब डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मैं नहीं बताना, सिर्फ डेफिनेशन ही बतानी थी। अब इसके बाद दूसरा है इस्टेब्लिश करना हमको एक रिलेशन जो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में इसका है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो ये W इज इक्वल टू TZ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म उधर जो हम लोगों ने लिखा था क्रॉस रेशियो, उसमें Z1 के यहाँ Z कर दीजिए, बाकी क्रॉस रेशियो वैसे ही आएगा Z माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 और Z2 माइनस Z3। यानी जहाँ से ख़त्म करें वहीं शुरू करेंगे। फिर Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस का Z हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको इक्वेशन डालने को इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बता दें इसके बारे में, वेयर Z2, Z3, Z4 आर एनी 3, ये कोई 3 जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अलग अलग कोई पॉइंट्स हैं इन दी
एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि इसमें हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन का मीन्स होता है इसमें हम इंक्लूड करेंगे इन्फिनिटी को भी। एंड लेकिन अभी जो भी हमने ये पॉइंट्स लिए हैं इनमें से कोई भी एंड नोन ऑफ दीज पॉइंट्स इज इन्फिनिटी, इनमें से कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें Z2 यहाँ रखें, अगर इधर Z के यहाँ पर Z2 रखेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, आल वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द इमेज, तो इमेज इन सभी पॉइंट्स के लिख देंगे, आप निकाल सकते हैं यूजली द इमेज, तो इमेज ऑफ Z2 Z3 के भी इमेज आपने आसानी से निकाल लेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ रख के पुट करके निकाल लेंगे। और Z4 जब यहाँ पर रखेंगे Z की जगह पर तो ये वैल्यू 0 अपान में हो गई, तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे इमेज आर 0, 1 एंड इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली, इन सब की इमेज आप निकाल लेंगे। इसको हमने ऐसे लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं, हम निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिवली अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन जिसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है। और जब हम निकालेंगे पॉइंट Z1 का इमेज निकालेंगे, यानी आल्सो द पॉइंट Z1 ट्रांसफॉर्म्स टू मीन्स है, जहाँ अभी इसमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 में Z की जगह पर अगर हम Z1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ट्रांसफार्मर की इतनी आ जाएगी, Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 एंड Z3 माइनस Z4 एंड Z4 माइनस का Z1। तो जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ और नहीं बल्कि विच इज़ द क्रॉस रेशियो है, क्रॉस रेशियो ऑफ दी फोर पॉइंट, जो चारों पॉइंट्स हमने लिए हैं Z1, Z2, Z3 एंड Z4 लिए हैं, उनका ये क्रॉस रेशियो, जैसे कि हम लोगों ने ये चारों पॉइंट्स पहले लिए थे, ये क्रॉस रेशियो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस रेशियो होता है, जैसे कि पहले डिफाइन किया था Z1, Z2, Z3, Z4 से इसको डिनोट करते हैं, ये जो है 4 पॉइंट्स का जो 4 पॉइंट Z1, Z2, Z3, Z4 है, इस इमेज ऑफ Z1 का ये इमेज है। जबकि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है वो Z2 का इमेज 0 देगा, Z3 का इमेज 1 देगा और Z4 का इमेज इन्फिनिटी देगा। जो भी हमने बात कही है उसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, दस दी क्रॉस रेशियो Z1, Z2, Z3, Z4 of the 4 points Z1, Z2, Z3, Z4 is the image of Z1 under the bilinear transformation 1 which carries Z2, Z3, Z4 into 0, 1, infinity respectively। तो कैरीज अभी बोला आपने CARRIES, यानी इनका जो इमेज होगा वो Z2 का 0 होगा, Z3 का 1 होगा और Z4 का इन्फिनिटी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, वो यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।